बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब को तकरीबन यानी गिरफ़्तारी को तो 4 माह हो गए हैं। अडयाला से पहले वटक में रहे। आज उनकी गिरफ़्तारी को जब 4 माह मुकम्मल हो रहे हैं तो आज ही सहाफ़ियों की बड़ी तादाद से मुराद ये है कि 6-7 सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई है। इसलिए बड़ी तादाद कह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में किसी एक सहाफ़ी का भी इमरान खान से मिलना बहुत अहम था और आज 6-7 सहाफ़ी मिले हैं। लेकिन जो सहाफ़ी मिले हैं उन्होंने आज जज साहब के सामने ये मामला रखा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करना चाहता है, तो आज बाकायदा नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कितने सहाफ़ियों को आइंदा वहाँ पर कवरेज की इजाज़त मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आज जिस तरह से इमरान खान की गुफ्तगू सामने आई है तो शायद अगली समात पर मीडिया को बिल्कुल रोक दिया जाए, मीडिया को ना जाने दिया जाए, क्योंकि आज 6-7 जो सहाफ़ी जिन्होंने समात अटेंड की उनमें एहतशाम अली अब्बासी हैं। एहतशाम अली अब्बासी के अलावा अरफा फ़िरोज़ ज़की हैं और जो एहतशाम अब्बासी साहब हैं ये बोलने से हैं। अरफा फ़िरोज़ ज़की GNU से है। साकिब बशीर साहब 92 से हैं। यासिर हकीम साहब हैं और रिजवान काजी साहब दुनिया न्यूज़ से। यासिर हकीम साहब समा से। फैज़ साहब GNN से। शायद कुछ और भी हों, लेकिन मुझे यही नाम पता चले हैं कि ये सहाफ़ी जो हैं वो अंदर थे। और आज इमरान खान साहब ने इनसे गुफ्तगू की है। गुफ्तगू के जो मंदरजात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके बाद इमरान खान साहब के वकला ने जो बाहर गुफ्तगू किया वो बहुत अहम है, क्योंकि आज की जो 12 तारीख के लिए फ़र्द जुर्म की तारीख रखी गई है, आज जो कॉपीज़ तकसीम की गई हैं वो मुतनाज़ा हो गया है मामला, और अब ये मामला शायद हाई कोर्ट चला जाए। और हाई कोर्ट चला जाए इसकी वजूहत वो वकला ने बताई है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। जल्दी आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है आज सहाफ़ियों को। एक तो इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। मेरी हुकूमत गिराने का जो मामला था, जनरल बाजवा को अदालत में बुलाऊँगा, जनरल बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशल्स को गवाह बनाऊँगा। साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझसे ना तो किसी ने मुज़ाकरात किए हैं और ना ही जो है वो मैं किसी से मुज़ाकरात खुफिया मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ। कौम जिसको वोट देती है उसको वो वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि जिस तरह से मुझे पकड़ा गया वो सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने और हमें जेलों में डालने और PTI को ख़त्म करने के लिए था। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया। 48 घंटों में हमारे 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यास्मीन राशिद वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि लोग अंदर ना जाएं, यानी कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाएं। CCTV देख लें कि कौन उनको अंदर लेकर गया था। इमरान खान ने कहा, इमरान खान कहते हैं कि आज तक 9 मई पर कमीशन क्यों नहीं बना। इमरान खान ने कहा कि जो बुशरा बीबी के साथ किया गया है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जो इन्होंने बुशरा बीबी के साबका खामिद के ज़रिए कराया है और झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, ये इंतहाई अखलाक से गिरे हुए लोग हैं। मैं कसम उठाने और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बच्चों पर बहुत दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी वालदा के खिलाफ बयान दें। इमरान खान ने कहा कि कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। मैं आज आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, इलेक्शन PTI जीतेगी। मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या कुछ किया, मगर उसने 162 सीटें जीती थी। इमरान खान ने कहा कि 6.17 की ग्रोथ को 0 पर ले आए हैं। हालात देखकर खदशा है कि कहीं ये इलेक्शन से ही ना भाग जाएं। लोग क्या पागल हैं, उन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। और इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में कोई मुश्किल नहीं है, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो चंद लोग छोड़ के गए हैं PTI उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ नामों के PTI से जाने पर मुझे खुशी हुई। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि डील करूंगा और ना ही सरेंडर, जेल में मरना कबूल कर लूंगा लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी कौम को जाकर बता दें कि इमरान खान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। मुझे निकालने के लिए मुल्क के साथ क्या कुछ हो गया है, क्या पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही? मुल्क और कौम के मफाद के सामने मेरी जान का जाना कम कीमत है। जान दे दूंगा लेकिन कौम का सर नहीं झुकने दूंगा। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मुल्क और कौम के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे मुल्क और मेरी कौम से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे लिए अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कहते हैं कि कौम मेरे दौर में मुआशी इशारियों और आज की मुइशत के नंबर का मुआजना कर ले, पता चल जाएगा कि मुल्क के साथ कौन मुखलिस है। ना कोई मुझसे मिला और ना ही किसी से खुफिया मुज़ाकरात करूंगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहता हूँ। शफाफ इलेक्शन के नतीजे में कौम जिसे वोट दे मुझे कबूल है। कुछ ट्वीट्स साथ साथ पढ़ता जाऊँ। ज़ाहिदा राव ABN की रिपोर्टर हैं, वो कहती हैं कि मानना पड़ेगा कि कप्तान ने वो सारी बातें की हैं जिससे उनको पता है कि उनके मुखालफिन की दुखती रगें हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे तोड़ने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे मैं मज़ीद मजबूत हो रहा हूँ। डील वो लाडले करते हैं जो करप्ट हों। मेरे हाथ साफ़ हैं, मुकदमा पूरी कौम के सामने चलाएं, मैं तैयार हूँ। अगर साइफर केस बोगस नहीं है तो इसे खुली अदालत में चलाने से डर क्यों रहे हैं? मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। साइफर केस की खुली अदालत में समाअत की जाए और पूरी कौम को मीडिया के ज़रिए सुनाया जाए। मैं मुश्किल में हमेशा अच्छा खेलता हूँ। फिर वो कहते हैं कि
बाकी चीज़ें मैं आपको सारी जो है वो बता चुका हूँ। ये सबसे पावरफुल जुमला था कि जेल में मरना कबूल कर लूँगा लेकिन डील करके मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी कौम को जाकर बता दें कि इमरान खान आपके साथ जो है वो बेवफाई नहीं करेगा। मुगीस अली साहब कहते हैं कि इमरान खान की जेल में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू ने पीटीआई कारकुनों में फिर नई रूह फूंक दी, डील का तासुर ख़त्म कर दिया, कौम से बेवफाई ना करने का पैगाम कप्तान डट कर खड़ा है। और इसके अलावा एहतशाम कियानी साहब ये लिखते हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया और इमरान खान ने क्यों कहा है कि हालात देखकर लगता है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं और शाह महमूद कुरैशी जो है वो महात्मा गांधी वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उसको भी किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं थी, हमें भी नहीं। मेरे साथ मुजीबुर रहमान जैसा सलूक किया जा रहा है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे जेल में डालकर नवाज शरीफ को वापस लाया गया है। और बिशारत राजा साहब कहते हैं कि एक बात तो तय हो गई है कि इमरान खान फौलादी असाब का मालिक है, फ़ी ज़माना कोई भी सियासतदान उसका अशीर भी नहीं है। उसने उन तमाम लोगों के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है जो कहते थे कि वो छुपकलियों से डरता है, नशा करता है, एक दिन जेल में नहीं गुजार सकता। इन लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जमशेद कादिर ABN के रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने उनका ट्वीट मैं बाद में पढ़ता हूँ। सिबगतुल्लाह विर्क ये कहते हैं कि अब समझ में आ गया कि ओपन ट्रायल के नाम ही से क्यों जान जाती थी। 5 अगस्त 2023 के बाद ये पहला मौका है जब सहाफ़ी कप्तान तक पहुँच पाए। लगड़ भगड़ पिंजरे में कैद ही सही, शेर का शिकार कर लें तो फितरत का निज़ाम ही धर्म भरम ना हो जाए। अब दीवार से सर टकराएं या दांतों से अपनी उंगलियां काटें, नस्ली और असली शेर धाड़ चुका है। मोहम्मद असगर साहब कहते हैं कि जेल में इमरान खान से मिलने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान हमेशा के लिए जीत गया है। कप्तान का हौसला और इज़्म इतना बुलंद है कि उसको हराना नामुमकिन है, इसलिए मशवरा है कि सुलह कर लो, पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान ना करो। फैज़ान खान ने भी खैर वो ट्वीट्स में आपको बता चुका हूँ। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आपको नहीं चेयरमैन बनाया, गौहर साहब को बना दिया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, कल भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। जो इमरान खान से और कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं वो नज़रियाती हैं, बाहर निकलें और वोट डालें। अली मुमताज़ साहब कहते हैं, एंकर हैं, कि ऐसे शख्स को शिकस्त देना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है जो मुल्क से बाहर जाने की डील करने की बजाय जेल में रहना पसंद करे। मुखालफिन के तमाम तर दावे गलत और कोशिशें बेसूद रहीं। और शबीर डार साहब कहते हैं कि अच्छा, ये तो मैं आपके सामने खैर रख चुका हूँ। तो ये जनाब चीज़ें, अब आप आगे सुने कि इमरान खान साहब के बुकला ने क्या गुफ्तगू किया। बहुत अहम गुफ्तगू किया। उमैर न्याज़ी साहब ने, गिल साहब ने, बाबर रहमान साहब ने, वो गुफ्तगू आप सुन सकते हैं जिसमें बड़े अहम नुकात सामने रखे गए हैं। स्टार्ट हुई तो वही मसला आया जो पिछली तारीख पे दरपेश था कि मीडिया की प्रेजेंस फिर से सिलेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अदालत को वाज़े किया गया कि पिछली दफ़ा बाबर मलिक साहब ने सबके बिहाफ पे आवाज़ उठाई थी कि हम 3 लोग मीडिया की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे नहीं करते, हमसे सीनियर अफराद बाहर हैं, उनको बुलाया जाए। आज यही बात शुरू में बताई गई कि आपने सिर्फ 4 चैनल्स को अलाउ किया है, बाकी लोग हैं नहीं। फिर इन राइटिंग एक दरख्वास्त जो साकिब भाई ने ड्राफ्ट की जिसमें बाबर मलिक साहब बाकी सारों का जिक्र करके वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC इनका जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कवरेज करने आए, इनकी हाज़िरी लाजमी है ताकि प्रॉपर कवरेज मिल सके, तभी आप इसको कह सकेंगे कि ये एक ओपन ट्रायल है। अदरवाइज़ आप किसी भी ज़ुमरे में इसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकेंगे। तो जज साहब ने वो लिस्ट वसूल कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये लोग शामिल होंगे, मगर फिर भी एहतियातन हम इन तमाम नामों के साथ एक दरख्वास्त दोबारा से अदालत में जमा करा देंगे और इस बारे में इजाज़त लेंगे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग डिटेल हुई, आपको पता है कि कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 12-12 तारीख डल गई। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उस्मान गिल साहब भी थोड़ा सा आपको आज के पेशी के बारे में ब्रीफ करें। जी गिल साहब वो थोड़ा बोलें। अच्छा जी, आज की जो तारीख मुकर्रर थी कॉपियाँ सप्लाई करने के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतलका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे, जनरल या स्पेशल, कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फ़ाइल पे अवेलेबल नहीं और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूँ कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे,
क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली जो हमें आज कॉपीज़ भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई, ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें डीवीडीज़ और सीडीज़ वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में हम, इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। नाज़िर साहब, इमरान खान की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बात हुई आपकी, क्या अगला लाहेअमल है इलेक्शंस के हवाले से? आज तो देखें जी, कुछ ना कुछ मीडिया की नुमाइंदगी भी थी। अगर मैं कहूँ कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो ज़मान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले। और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। सर, अगली पेशी पर अमेरिका के सफीर को भी अदालत बुलाया गया है? देखिए, अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखिए जब हमारा जब डिफेंस आएगा सामने, जो उसमें गवाह तलब होने वाले होंगे वो फिर अदालत को बुलाने तो पड़ेंगे, तो बात अमेरिकी सफीर तक भी जा सकती है। खान साहब ने जनरल्स का नाम भी लिया था, एक जनरल्स का नाम भी लिया। हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो वो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम, आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीज़ें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनको प्लान का अगर पता था। जी, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी बता दें, बाकी पार्टी जी कर रही है। हाँ जी, इलेक्शन की देखें, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है, तो भले फील्ड ना दे। देखिए, हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं। खान साहब अब स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं, इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। सर जी, ये जो केस चल रहा है ये कौन से कानून के तहत चला है, 1923 या 2023? अच्छा, ये बड़ा पिछली दफ़ा शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदम नहीं है। साहब, पिछली दफ़ा इन्होंने कैदी बुलाया था पब्लिक बना के, इस तरह कौन लोग कोई नहीं? इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी, आवाम प्लस 15 थे जी वो। थैंक यू। वो भी नामालूम थे। साहब, ये बताएं कि जब ये साइबर की समाअत हो रही थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी अडयाला जेल पहुंचे हैं, तो क्या वो भी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर भी अब उसका ट्रायल जेल के अंदर ही करने जा रहे हैं? जज बशीर साहब आए थे ज़मानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकादे से मुतल्लिका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समाअत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। First of all, I, on behalf of Mr. Imran Khan and the journalist community, I raised very serious objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the medias represented by these local Pakistani journalists or the international journalists. We objected that it's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside.
सो ये पहला एतराज़ था। और दूसरा जो एतराज़ था हमारा वो ये था कि असम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है। केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहाँ पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वज़ीर आज़म। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है, किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज़ के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की ज़रूरत है, इमरान खान के गार्ड की ज़रूरत है, इमरान खान के बावर्ची की ज़रूरत है, इमरान खान के चौकीदार की ज़रूरत है जो गवाहियाँ दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियाँ बयान करने के। मैं उनको जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले सबको मैं मिला के कहता हूँ, उन सबको, कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफ़ा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक़्तिदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविज़न आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफ़ा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बने थे, क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वज़ीर आला, 88 में वो वज़ीर आज़म बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के फिर वो वज़ीर आज़म थे। फिर उनके भाई वज़ीर आज़म बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वज़ीर आज़म का बेटा वो पंजाब का वज़ीर आला होता है। वो वज़ीर आला एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफ़ा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा वो जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर। कुदरत की मेज़बानी का सबसे जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आबरू हो। आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया। कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसमें, वो मीडिया पे आप देख लें उसको। तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे। हमसे ज़्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ PTI का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक PDM की पार्टी ने
अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है और आइन ये कहता है और लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फ़र्ज़ी मुकदमात और ये इस तरह के ट्रायल्स ये बंद किए जाएं। आगे देखने के लिए फौरी तौर पे फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फॉरेन मीडिया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देखने की इजाज़त हो, व्लॉगर्स ब्लॉगर्स उनको इजाज़त हो। इसलिए 67% मीडिया तो उधर है जो अल्टरनेट मीडिया है, उसको इजाज़त हो, और उसके साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इसमें अमेरिका, आज इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए, और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। जो असल इशू है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में से जो विच हंट की है 1967 में हमने शुरू किया था, जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अगरतला साजिश केस, तो उसका नतीजा क्या निकला जाके? अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्ज़ी से लोग मुंतखब करने की इजाज़त दी जाएगी, और ये बाकी कोई तरीका भी नहीं चल सकेगा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ।